नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर महज 30 सेकंड में। और पहली खबर क्या है उसके लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनूप का। शुक्रिया गायत्री। 30 सेकंड में हम आपको पूरी खबर बताएंगे। और पहली खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं। विश्व डेयरी सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ खास होगा आपको बताते हैं 30 सेकंड में। पीएम नरेंद्र मोदी आज इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 4 दिवसीय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर तक होगा। ये वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक सम्मेलन है। कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले को लेकर आज फैसला आने का दिन है। क्या कुछ फैसला आएगा और क्या था ये पूरा विवाद, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज फैसला सुनाया जाएगा। श्रृंगार गौरी निमित्त दर्शन पूजन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत मुकदमे के मेंटेनेबिलिटी रूल 7/11 पर सुनवाई कर रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि क्या ज्ञानवापी मामले में जो मुकदमा दायर किया गया है उस पर आगे की सुनवाई की जाए या नहीं। वाराणसी कोर्ट इस मसले पर आज अपना फैसला सुनाएगा। आने वाले फैसले के बाद ही ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद का भविष्य तय होगा। इधर उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का काम शुरू हो गया और इसके लिए टीम का गठन भी कर लिया गया। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। यूपी में मदरसे के सर्वे के लिए टीम का गठन हो गया है। तहसील के एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम करेगी सर्वे का काम। 5 अक्टूबर तक जिले की टीम पूरा करेगी सर्वे का काम। सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी हो रही है। कुछ मौलवी सरकार के इस कदम को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ सर्वे के विरोध में हैं। यूपी सरकार का कहना है कि सर्वे का मकसद मदरसों को मॉडर्न बनाना और उन्हें अन्य सुविधाएं देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मदरसों के सर्वे को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है, लेकिन इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया। मुरादाबाद में क्या कुछ विवादित बयान दिया, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। विवादित बयान देने वाले मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने अब मदरसों के सर्वे पर भी विवादित बयान दे दिया है। मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद का कहना है कि अब अल्लाह से दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर न चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल भी रहे हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, भारत चीन बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जो अस्थायी रूप से टेंट लगाए गए थे आज उन्हें हटा लिया जाएगा। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। भारत चीन बॉर्डर पर बनाए गए अस्थायी निर्माण आज ढहा दिए जाएंगे। 17 जुलाई 2022 को चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर 16वें दौर की बातचीत में भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच दोनों पक्षों द्वारा अस्थायी निर्माण ढहाने पर सहमति बनी है। इस क्षेत्र के भूभाग का जो स्वरूप सैन्य टकराव के पहले था उसे बहाल किया जाएगा। मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी, यानी जिस तरह से पहले दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने क्षेत्रों से इस इलाके में एक निश्चित दूरी पर तैनात थे, वैसी ही स्थिति बहाल हो जाएगी। बिहार में सरकार बदल गई है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सब के बीच जेडीयू में जो आपसी विवाद है वो देखना अब शुरू हो गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जेडीयू कोटे से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कहा कि 2 दिनों के भीतर वे इस नोटिस का जवाब देंगी। बता दें कि पिछले दिनों बीमा भारती ने मंत्री लेशी सिंह पर हमला बोला था। लेशी सिंह के खिलाफ मीडिया में बयान दिया था, जिसके बाद जेडीयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह ने जेडीयू विधायक के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। वहीं आज दोपहर उनको समाधि दी जाएगी। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उनका निधन हुआ। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने शंकराचार्य के निधन पर शोक जताया है। देश की आजादी के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद ने अंग्रेजों का भी सामना किया था। उनके बचपन का नाम पोथीराम उपाध्याय था।
9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थीं। उन्होंने काशी में करपात्री महाराज से धर्म की शिक्षा ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 220 याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। इस रिपोर्ट में आइए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुल 220 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है। इन याचिकाओं में सीएए कानून को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की गई है। इंडियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि ये कानून समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और बात बुलडोजर कार्रवाई की। यूपी के एटा में सपा के जिला अध्यक्ष सुनील यादव के घर पर बुलडोजर चला, बताया जा रहा है बिना नक्शा पास के उन्होंने ये अपना ऑफिस बनाया था, जिसे तोड़ दिया गया। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। एटा में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील यादव के दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होने के कारण बिल्डिंग को तोड़ा गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील यादव का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता की भावना से गिराया गया मेरा ऑफिस, और 3 माह पूर्व मेरे मामा का 5 करोड़ का गिराया गया था मकान। मैं समाजवादी पार्टी का हूं, इसलिए मेरी बिल्डिंग तोड़ी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मऊ से बीएसपी के सांसद अतुल राय के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनो सुनो सुनो। मऊ से बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। माफिया सांसद अतुल राय की भूमि जब्तीकरण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के राजस्व और पुलिस टीम के साथ वाराणसी पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत वाराणसी कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई की गई। ये कुर्की की कार्रवाई गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके के उनके पैतृक गाँव वीरपुर में की गई है। गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है, 2 दिन तक वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से फिर गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल आज और कल 2 दिन के लिए अहमदाबाद में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वकीलों, व्यापारियों, रिक्शा चालकों, सफाई कर्मियों से बातचीत करेंगे। आज सुबह करीब 10:30 बजे वैष्णो देवी सर्कल के शक्ति केंद्र में रिक्शा चालकों से बातचीत करेंगे। फिर सिंधुभान रोड स्थित होटल गवालिया में व्यापारियों और दोपहर में वस्त्रपुर हयात होटल में वकीलों के साथ बातचीत करेंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में जहां नशे के खिलाफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आखिर क्या है पूरा कार्यक्रम, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के साथ संवाद और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और युवाओं के साथ साथ देश भर के सभी 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के लाइव प्रसारण के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। पिछले सुनवाई में कहा था कोर्ट ने कि पंजाबियों की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। आज इस पर अहम फैसला आ सकता है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। 5 जजों की संविधान पीठ ये तय कर चुकी है कि पगड़ी और कृपाण सिख की धार्मिक पहचान का अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था। और बीसीसीआई के संविधान में बदलाव हो, ये मांग की गई है और इस मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 21 जुलाई को कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेगा तो अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। भगोड़े विजय माल्या को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। किंगफिशर एयरलाइंस को लेकर 9,000 करोड़ का लोन का लेकर भागने का उनके ऊपर आरोप है और इस पर आज अहम सुनवाई होगी। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विजय माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण चुकाने को लेकर सुनवाई होगी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने अभी तक $40 मिलियन यानी 318 करोड़ रुपए की राशि नहीं चुकाई है। बेंगलुरु के ऋण वसूली अधिकरण के वसूली अधिकारी ने अदालत को बताया कि माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन नहीं किया है, जिसमें उन्हें $40 मिलियन जमा करने का आदेश दिया था। और अब अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने भारत में घुसपैठ कर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। केसरी सिंहपुर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में एक घुसपैठिया आने की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ ने पकड़ा। फिलहाल बीएसएफ ने यह खुलासा नहीं किया है कि घुसपैठिया क्यों भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसके पास से क्या बरामद किया गया है। वहीं बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटर नोएडा में 16 महिलाएं एक कंपनी में बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर नोएडा में है और इस दौरान कंपनी में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव हुआ था, जिसके बाद ये महिलाएं बेहोश हो गई। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। इसी बीच ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में मच्छर मारने की दवा छिड़कने के दौरान 16 महिलाएं बेहोश हो गईं। इनमें से 4 महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूरे मामले के बाद कंपनी में खलबली मच गई है। सभी महिलाओं के परिजन अस्पताल में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन को लेकर एक विवाद हो गया और इस विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिस बीच 4 लोग जख्मी हो गए। आइए पूरा विवाद क्या था इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई बहनों के बीच हुई जमकर मारपीट। जमीनी विवाद को लेकर परिवार के ही चचेरे भाई बहनों और चाचा ताऊ के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में महिला और युवती समेत 4 लोग लहूलुहान हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के रायसेन में मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प हुई। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है डीजे को लेकर विवाद हुआ था। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा कस्बे में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर हिंसा भड़क उठी। हिंसा के बाद पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। दरअसल गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल युवक डीजे की धुन पर नाच गा रहे थे। इसी दौरान सामने सड़क के एक मकान से एक अन्य समुदाय की महिला बाहर आई और उसने आपत्ति उठाते हुए कहा कि यहाँ डीजे बजाना बंद करो, उसे परेशानी हो रही है। और अब अगली खबर केरल से है, जहां ओणम त्योहार धूमधाम से मनाया गया त्रिशूर में। आपको बता दें केरल का बहुत प्रमुख त्योहार है ओणम। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओणम केरला का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि थिरुवोणम वाले दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं, जिनके भव्य स्वागत के लिए लोग अपने घरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं। हर घर के सामने फूलों की रंगोली बनाई जाती है। त्रिशूर में पुल्ली केली यानी बाघ नृत्य कर ओणम त्योहार को मनाया गया।
इधर चिली की बात करते हैं। चिली में नए जनमत संग्रह के संविधान को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से वहां हिंसा शुरू हो गई है। छात्र सड़क पर उतर आए हैं, विद्रोह शुरू हो गया। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। चिली में इन दिनों बवाल हो रहा है। यहाँ 4 सितंबर को नए संविधान को स्वीकारने या खारिज करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था। जनमत संग्रह में नए संविधान को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों ने राजधानी के कई मेट्रो स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके। इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, याल्टा यूरोपीय स्ट्रैटेजी की बैठक हुई और इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शिरकत की। उनकी तरफ से इस बैठक में क्या कुछ मांग रखी गई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने याल्टा यूरोपीय स्ट्रैटेजी बैठक में की शिरकत। जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए हथियार, गोले और वित्तीय सहायता मांगी। पैनल चर्चा के दौरान वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बात करना असंभव है, क्योंकि वो अपनी स्थिति बताने में विफल रहा है। इस दौरान पोलिश के प्रधानमंत्री ने भी यूक्रेन की तारीफ की।